हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करेंगे बेल्ट्रॉन की 4th क्लास, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है से रिलेटेड है, जो कि बेल्ट्रॉन में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले भविष्य में बेल्ट्रॉन की तैयारी करेंगे या कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र है डाटा ऑपरेटर का, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और 100% ये सब पूछता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये मेरा चैनल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। ठीक है, तो कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो कृपया आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए, ताकि नोट्स बनाने में आपको दिक्कत ना हो। या आप कहीं दूसरे यहाँ हैं या किसी काम में व्यस्त है, कॉपी पेन नहीं है, तो आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये बेल्ट्रॉन की स्पेशल क्लास है, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की है, जिसमें कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होता है, उसमें ये सब पूछा जाता है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो कौन कौन से चैप्टर है उसके बारे में आज हम जानेंगे, है ना। देखिए, ये सब चैप्टर है तो हमने पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में, है ना। ये सब चैप्टर सब पढ़ा दिए हैं हमने, ये सब इतना का क्लास करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा कर के वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ड, एमएस वर्ड है। ठीक है, एमएस वर्ड है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एमएस एक्सेल पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, एमएस एक्सेल पढ़ेंगे। उसके बाद पावर पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद उसका शॉर्टकट की और आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही वीवीआई चैप्टर है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना अच्छा नहीं था, इसीलिए सिर्फ एक ही चैप्टर वर्ड पढ़ेंगे, एमएस वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, यानी वन लीनियर क्वेश्चन यानी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ऑफिस सूट ऑफ डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सर्वर्स एंड सर्विसेज फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड ओएस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सब आपका डिफिनीशन हो गया। ये एक और डिफिनीशन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एमएस ऑफिस प्राइमरीली इंक्लूड वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड आउटलुक यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे जो एमएस ऑफिस है इसके अंदर क्या क्या आते हैं, क्या क्या है, तो ये है एमएस वर्ड यानी वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट में एक्सेल हो गया, ये सब आपका
MS ऑफिस में आता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड वन नोट, ग्रीव, इन्फो इन्फोपाथ एंड पब्लिशर, ठीक है। ये सब ग्रो करने के लिए यानी पब्लिशर के लिए करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये नोट्स वगैरह सब बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम लेना भी अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MS यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी वन लाइनर क्वेश्चन, यानी एक लाइन में क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कहने का अर्थ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद अगला है इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी कहने का अर्थ है इसका उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स नेटिव फाइल फॉर्मेट आर डिनोटेड आइदर बाय ए .doc या .docx फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कोई पूछ देगा कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम बताओ, ठीक है। तो MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम ये हो गया, ठीक है। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम यहाँ पे देखिए हिंदी में है, MS वर्ड के मूल फाइल स्वरूपों को या तो .doc या .docx फाइल एक्सटेंशन द्वारा दर्शाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में है तो बता देंगे। आगे देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो 1 and 1, ठीक है, यानी 1 रो होते हैं, 1 कॉलम होते हैं। MS वर्ड दस्तावेज में दस्तावेज में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या 1 और 1 ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मिनिमम, तो 63 होते हैं, ठीक है। कॉलम्स 63 होते हैं MS वर्ड में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आप अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, तो 63 हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है, देखिए आगे क्या दिया हुआ है, द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ए वर्ड टेबल कैन हैव इज यानी कितना, तो 1 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। एक वर्ड टेबल में कम से कम कितने रो और कॉलम हो सकते हैं, तो 1 रो और 1 कॉलम ही हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। तो 8 and 72, यानी कहने का अर्थ है कि आप जो फॉन्ट साइज होता है MS वर्ड में, उसको आप कितना और कितना
बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग टूलबार पर फॉन्ट आकार 2 में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या होता है? तो सबसे 8 होता है और सबसे बड़ा 72 होता है, ठीक है। लेकिन इससे भी अधिक हो जाता है उसको सेटिंग करने पर। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पढ़िएगा तो। लेकिन वो मिनिमम एथिक आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर, यानी कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो 1638 है, यानी आप किसी भी वर्ण के लिए अधिकतम कितना फॉन्ट आकार लागू कर सकते हैं। तो 1638 तक ले हम लागू कर सकते हैं, ठीक है। आगे है व्हाट इज जूम रेंज इन एमएस वर्ड। तो 10 से लेकर के 500 तक ले हम जूम कर सकते हैं। एमएस वर्ड में जूम रेंज क्या है? तो 10% से लेकर के 500% तक ले एमएस वर्ड में हम लोग जूम कर सकते हैं, ठीक है। जूम आउट होता है ना, उसको कहते हैं जूम। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेस चेक इन एमएस वर्ड। तो F7 से हम लोग कर सकते हैं, यानी एमएस वर्ड में स्पेलिंग जो होता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए यहाँ पे स्पेलिंग होगा तो हम लोग SP लेके दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में है। स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F7 से हम लोग क्या करते हैं? स्पेलिंग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड का जो है शॉर्टकट किया गया, बहुत ही मस्ट VVI क्वेश्चन है। ये सब आपका एग्जाम में पूछता है और पूछा गया है, सवाल है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टकट की, ठीक है। ये शॉर्टकट की हो गया, ये इसका क्या डिस्क्रिप्शन हो गया, क्या काम करता है ना। तो इसको हम लोग जानेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है Ctrl+A से क्या होता है ना, Ctrl+A से आपका होता है सेलेक्ट ऑल, यानी कंटेंट ऑफ द पेज। Ctrl+B से क्या होता है? तो Ctrl+B से क्या होता है? बोल्ड होता है, यानी हाईलाइट होता है। जो हाईलाइट होता है सेलेक्ट करने पर उसको क्या होता है? बोल्ड किया जाता है। Ctrl+C से आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+D से ओपन द फॉन्ट ऑप्शन, यानी Ctrl+D कीजिएगा तो जो फॉन्ट होगा उसको क्या हो जाएगा? ओपन करेगा, ठीक है, ओपन करेगा। Ctrl+E से सेंटर अलाइनमेंट होगा, क्या होगा? जो कि आप लिखे होंगे टेक्स्ट को उसको सेंटर में करेंगे Ctrl+E से। Ctrl+F से आप क्या करेंगे? तो ओपन फाइंड ऑप्शन, यानी जो जिसको क्वेश्चन को खोजना है उसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। Ctrl+G से क्या करेंगे? ओपन गो टू ऑप्शन, यानी जो पेज होगा सिलेक्शन और लाइन को ओपन करेंगे, यानी गो टू पर जाएंगे, ठीक है। Ctrl+H से क्या करेंगे? Ctrl+H से हम लोग क्या करेंगे? तो ओपन रिप्लेस करेंगे, यानी जो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम लोग गलत करके उसको रिप्लेस करेंगे। Ctrl+I से इटैलिक करेंगे, जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इटैलिक करेंगे, ठीक है। Ctrl+J से जस्टिफाइज करेंगे, जो सेलेक्ट रहेगा टेक्स्ट उसको जस्टिफाई करेंगे। और Ctrl+K से हम लोग क्या करेंगे? तो इंसर्ट जो हाइपरलिंक है, किसी लिंक को अगर आप एमएस वर्ड में आप इंसर्ट कर सकते हैं तो हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं, तभी जाकर के आपका कोई लिंक क्या होगा? इंसर्ट होगा। Ctrl+L से लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। Ctrl+M से क्या होगा? तो इंडेंट द ग्राफिक, यानी जो ग्राफ होगा आपका वो होगा पैराग्राफ होगा, उसको इंडेक्स करेगा, यानी पैराग्राफ को आपको क्या करेगा? इधर उधर करेगा। Ctrl+N से क्या होगा?
कंट्रोल प्लस एन से ओपन ए न्यू ब्लैंक पेज या डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आपका न्यू ब्लैंक पेज है उसको आप जो पहले से आप क्या किए हैं, ओपन किए हैं जो पेज, और कंट्रोल प्लस एन कीजिएगा तो आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ से आपका क्या होगा, तो ओपन फाइल ऑप्शन, यानी फाइल जो होगा उसको ओपन करेगा। कंट्रोल प्लस पी से आपका क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस पी से ओपन द प्रिंट विंडोज़, जो आपका विंडो पर होगा उसको प्रिंट करेगा। कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, तो राइट अलाइजमेंट होगा, ठीक है, राइट साइड अलाइजमेंट होगा। कंट्रोल प्लस एस से क्या होगा, तो सेव द ओपन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो सेव होगा डॉक्यूमेंट्स उसको करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा है तो हम लोग एस कंट्रोल तक ले पढ़े हुए हैं, इधर भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीधे जाते रहेंगे, है ना। शिफ्ट प्लस एफ है 3, शिफ्ट प्लस F3 है तो चेंज केस हो जाएगा, लोअर केस, अपर केस या सेंटेंस केस हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, यानी जो आप स्क्वायर लिखते हैं या नीचे जो देते हैं वो सब आपका हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस इक्वल टू से क्या होगा, आपका सुपर स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। F7 से स्पेलिंग चेक होगा, F12 से सेव एज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से डिक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से बुलेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लाइन स्पेसिक हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 1 से सिंगल लाइन स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 2 से डबल लाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 5 से लाइन का जो होगा स्पेस वो बढ़ेगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस डेल से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, जो आप वहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे या कोई फिगर बनाए होंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बैक एक्सेस के डिलीट जो वर्ड होगा लेफ्ट हो जाएगा, यानी फिर से आ जाएगा। कंट्रोल प्लस इंड से क्या हो जाएगा, मूव द कर्सर टू द इंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे चला जाएगा। कंट्रोल प्लस एच होम से मूव द कर्सर टू द बिगिन द डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगा, है ना। कंट्रोल प्लस टी से यहाँ पे देखिए, कंट्रोल प्लस टी से क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन जो सेलेक्ट टेक्स्ट होगा उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, जो कॉपी आप किए होंगे टेक्स्ट को उसको पेस्ट करेगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज करेंट ओपन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आप ओपन किए होंगे उसको क्या करेगा, क्लोज करेगा। कंट्रोल प्लस एक्स से कट, यानी जो आप टेक्स्ट लिखे होंगे वर्ड पे उसको कट करके दूसरे पर पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से रीडो कर सकते हैं, जो सिलेक्ट किए होंगे डिलीट किए होंगे उसको रीडो कर सकते हैं, फिर से ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड से अंडो कर सकते हैं, जो डिलीट कर देंगे उसको फिर से लाना अंडो का काम होता है। कंट्रोल प्लस जो कि कोस्ट होता है बड़ा कोस्ट में, ठीक है, लेफ्ट वाला डिक्रीज ऑफ साइज बाई पॉइंट ए होता है 1 होता है। और कंट्रोल प्लस से बड़ा स्पेस होता है इंक्रीज वाला, उससे फॉन्ट का 0.1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस F2 से चूज प्रिंट प्रीव्यू कमांड होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस राइट एरोहेड से लेफ्ट एरोहेड से मूव ऑन वर्ड टू द लेफ्ट होता है। कंट्रोल प्लस राइट एरोहेड से
मूव ऑन वर्ड टू द राइट। कंट्रोल प्लस क्या अपर एरोहेड से मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ पैराग्राफ होता है। कंट्रोल प्लस डाउन एरोहेड से मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ होता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस F4 से क्लोज द विंडो होता है। कंट्रोल प्लस F6 से गो टू द नेक्स्ट विंडोज होता है। कंट्रोल प्लस F10 से मैक्सिमम द डॉक्यूमेंट्स विंडो होता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V से पेस्ट स्पेशल होगा। उसके बाद अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S से स्प्लिट द डॉक्यूमेंट्स विंडो होगा। कंट्रोल प्लस डेल से डिलीट्स वर्ड ऑफ राइट ऑफ कर्सर होगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से डिलीट वर्ड टू लेफ्ट ऑफ कर्सर, यानी जिस तरफ कर्सर करेंगे उस तरह का डिलीट होगा। कंट्रोल प्लस END यानी एंड, जो कि इंड जो दिया रहता है उस पर, तो मूव द कर्सर टू द इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होता है। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, तो मूव ऑफ द कर्सर और बिगिनिंग ऑफ द टू द डॉक्यूमेंट्स होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या मल्टीपल का जो चिन्ह होता है, यानी मल्टीपल का, उसे क्या होगा, तो व्यू ऑफ हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होता है। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस D से इंसर्ट द करेंट डेट होता है। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस T से इंसर्ट द करेंट टाइम होता है, जो कि टाइम आपका डेस्कटॉप पे दिया होगा वो आपका इंसर्ट होगा। ठीक है, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए दिया हुआ है क्या, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है, देखा गया है कि कौन कौन एग्जाम में पूछा गया है, वो सब आपके सामने है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है एक नंबर, विच ऑफ दिस इज ए वर्ड प्रोसेसर इंक्लूड इन MS ऑफिस। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर है जो MS ऑफिस में शामिल है। ठीक है, कौन है, एक पूछ रहा है, तो MS वर्ड ए नंबर आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एक्सटेंशन नेम ऑफ फाइल क्रिएटेड इन MS वर्ड 1997 से 2003 तक ले है। ठीक है, यानी दिया हुआ है MS वर्ड 1997 से 2003 में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा DOC। सीधी लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ है DOC। ठीक है, 1997 से लेकर के 2003 तक जो फाइल बनाया गया है उसका एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा मात्र C नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएट इन MS वर्ड 2007 से लेकर के 2016 तक ले। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में देखिए MS वर्ड 2007 से 2016 में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, आंसर हो जाएगा C नंबर DOCX, यानी DOCX डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हो जाएगा DOCX। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS ऑफिस यानी MS ऑफिस है क्या है।
तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिज टूल बार्स allow changing of font and their size। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्यूब बार फॉन्ट और उनके आकार को बदलने की अनुमति देता है? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर, फॉर्मेटिंग होता है जो आपका फॉन्ट को और ट्यून साइज को बदलने का काम करता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर न्यू पैराग्राफ, यानी नए पैराग्राफ की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इंटर, क्या है? इंटर आप कीजिएगा तो आपका पैराग्राफ आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर हो क्या होगा? बी नंबर। देखिए, जितना आप वहाँ पे पढ़े हुए थे उसका ऑब्जेक्टिव सब इसमें हमने डाल दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे नहीं बुझाए तो ऑब्जेक्टिव में आपको समझ में आ जाए, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज, यानी वहाँ पे आपने पढ़े थे थोड़ा लॉन्ग में, ठीक है, कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है ना। तो हमने बताए थे ये वाला 8 से लेकर के 72 तक ले, सबसे छोटा 8 और सबसे बड़ा 72। लेकिन एक और बताए हुए थे क्या, सिस्टम के अनुसार 1632 तक ले, है ना, तो वो भी होता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर डिफ़ॉल्ट लाइन टू ड्रॉप कैप, यानी ड्रॉप कैप के लिए डिफ़ॉल्ट लाइन क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, थ्री लाइन होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, द सोर्सर टूल आर यूज्ड इन MS वर्ड। ठीक है, द थीसॉर्स टूल है। MS वर्ड में थीसॉर्स टूल का प्रयोग किया जाता है कहाँ? ऑल ऑफ एबव, यानी ऑल ऑफ एबव में काम किया जाता है। यानी आपको स्पेलिंग सजेशन में भी होता है, साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ग्रामर्स ऑप्शन में ये सब आपका होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड इन रन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, रन डायलॉग बॉक्स में वर्ड किस फाइल से शुरू होता है? तो विन वर्ड से शुरू होता है। आंसर हो जाएगा डी, विन वर्ड से शुरू होता है। क्या हो जाएगा? विन वर्ड से। 11 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है क्या है? तो एक पेज ओरिएंटेशन है, पेज ओरिएंटेशन है, आपको पेज के बारे में बताता है, पेपर ओरिएंटेशन। ठीक है, ए नंबर आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ चेंज केस, यानी चेंज केस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शिफ्ट प्लस F3, सी नंबर आंसर, शिफ्ट प्लस F3। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में दिया हुआ है क्या? 13 नंबर यहाँ है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई इन MS वर्ड,
बताए थे ना कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है अप्लाई करने पर, ठीक है, MS वर्ड में 1638 ये नंबर बताए थे ना, 1638 होता है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट, यानी MS वर्ड बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो विजुअल बेसिक का यूज करते हैं, ये नंबर आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है इन ए डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल, यानी MS वर्ड में जो कि एक डॉक्यूमेंट में MS वर्ड टेबल में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, तो अधिकतम 63 डाले जा सकते हैं, आंसर हो जाएगा डी नंबर, अधिकतम 63 डाला जाता है कॉलम। 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है क्या व्हाट इज द शॉर्टकट की सेंटर अलाइनमेंट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो Ctrl+E का हम लोग शॉर्टकट की का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, Ctrl+E, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइपरलिंक द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी चयनित टेक्स्ट को हाइपरलिंक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, या शॉर्टकट कुंजी क्या है ना, तो Ctrl+K से आप क्या कीजिएगा तो हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 18 का देखिए व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जो फॉन्ट होता है डायलॉग बॉक्स उसको कैसे करते हैं, देखिए, तो फॉन्ट जो होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+ अभी ना हम बताए हैं ऊपर, ठीक है, अभी बताया है, तो आंसर हो जाएगा Ctrl+D से आप डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। 18 नंबर के बाद 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर देखेंगे व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रिप्लेस बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+H से आप रिप्लेस कर सकते हैं, अभी ना बताया ऊपर, सब आपको ऊपर शॉर्टकट की बता दी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बनाया गया हुआ है ताकि आपको दिमाग में बैठे और एग्जाम में आप सही टिक करके आए, है ना, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रेसेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट, जो कि F8 कुंजी को 3 बार दबाने पर चयन होता है, क्या होता है, तो ए सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है वो आपका चयनित होता है, ए सेंटेंस आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे है द वर्ड रैप फीचर, जो वर्ड रैप फीचर है क्या है, तो वर्ड रैप फीचर आपका एक क्या है ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, यानी ज़रूरत पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जा सकते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है क्या, तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर्म सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सा फॉन्ट साइज होता है,
चयनित टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट यानी सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या है? प्लस। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस आपका सुपरस्क्रिप्ट करने का ये आपका शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 23, टू चेंज लाइन हाइट, जो चेंज हाइट होता है लाइन का वो हाइट 1.5 वी यूज शॉर्टकट की, यानी लाइन की ऊंचाई बदलने यानी 1.5 बदलने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस 5 करते हैं तो हम लोग का जो लाइन होता है वो बढ़ जाता है, यानी स्पेस हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, यानी जो इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन करते हैं तब जाकर के आपका क्या होता है? बढ़ता है फॉन्ट साइज। वाट 25 नंबर क्वेश्चन है, वाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट एनी सिंबल। ठीक है, कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी को दबा सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी को आप दबाइएगा तो ये आ जाएगा, बन करके आपका तैयार हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज द इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट्स, यानी जो इंसर्टिंग है हेडर एंड फुटर का वो कैसे करते हैं? डॉक्यूमेंट्स में हेडर और फुटर को डालने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट्स व्हेन प्रिंटेड, यानी मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट्स पर पृष्ठ शीर्षलेख और पाद लेख प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर, यानी किस मेन्यू से आप हेडर एंड फुटर का इंसर्ट कर सकते हैं? तो इंसर्ट मेन्यू से हम लोग क्या करते हैं? हेडर एंड फुटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इंसर्ट कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द, यानी वर्ड में मेलिंग लिस्ट को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो डाटा सोर्स कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी, डाटा सोर्स कहा जाता है। 29 के द शॉर्टकट की फॉर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी सभी स्वरूपन साफ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस से करिए स्पेस बार, जो कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है उसको हम लोग दाबते हैं तो सब ऑल क्लियर हो जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस टी से क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस टी से हैनिंग इंडेंट हो जाएगा, हैनिंग इंडेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एम से तो लेफ्ट इंडेंट हो जाएगा, बी नंबर आंसर। टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कर्सर पेज को डॉक्यूमेंट्स के पेज पर ले जाने के लिए क्या करना होगा?
तो आंसर हो जाएगा सी और ए एंड बी ये सब हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस पेज डाउन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप हो जाएगा, और ये दोनों आपका हो जाएगा कंट्रोल, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन आप कर सकते हैं, तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है सब सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इनबॉक्स, एंग्रो एंड नॉन एज, यानी सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इनबॉक्स, इनग्रेव के रूप में जाना जाता है। क्या आंसर हो जाएगा बी फॉर्मेट इफेक्ट। फॉर्मेट इफेक्ट होता है, इसमें हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है 34 नंबर क्वेश्चन, सिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड ETC आर नॉन एज, यानी सिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि को जाना जाता है, टेक्स्ट इफेक्ट से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, बोल्ड इटालिक रेगुलर आर नॉन एज, यानी बोल्ड इटालिक रेगुलर कहते हैं, किससे कहते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल से हम लोग बोल्ड इटालिक और रेगुलर करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 36 नंबर क्वेश्चन, फुट नोट्स, इंड नोट्स, इंटेक्स आर ऑल इंसर्टेड एज, यानी फुट नोट्स, एंड नोट्स, एंड नोट्स और इंडेक्स सभी को इस रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो डी, यानी वर्ड फीड में वर्ड फील्ड्स में हम लोग इसको सम्मिलित करते हैं। आगे है क्वेश्चन 37 नंबर, ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट आर डॉट टूल्स, यानी ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट डॉट टूल्स है, क्या है, तो एडिटिंग। आंसर हो जाएगा ए, एडिटिंग हो जाएगा। 38 नंबर, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कौन सी कुंजी कर्सर को बाई ओर के अक्षर को हटाती है, तो डिलीट जो होता है डी नंबर आंसर। विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कौन सा कर्सर कुंजी कर्सर के बाईं ओर से अक्षर को हटाती है, तो बैक स्पेस, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज गुटर मार्जिन, यानी गुटर मार्जिन, यानी गटर मार्जिन, इसमें गुटर है, यानी गटर मार्जिन क्या है, गटर मार्जिन क्या है ना, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज के बाइंडिंग साइड में जोड़ता है। ठीक है, बाइंडिंग साइड में जोड़ता है, नहीं वहाँ पे नहीं दिखता है मार्जिन करने पर। ठीक है, 41 नंबर है, विथ विच व्यू कैन you seen how text and graphic will appear on the printed page, यानी आप किस व्यू से देख सकते हैं कि प्रिंट पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक कैसे दिखते हैं, तो प्रिंट लेआउट से हम लोग देखते हैं। प्रिंट लेआउट कीजिएगा तो आपका ये खुल के आ जाएगा। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन, क्या है 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन टाइपिंग इन ए वर्ड फील्ड मैनुअली व्हाट मस्ट यू प्रेस टू इंसर्ट द कोट्स
ब्रेकेज। मैन्युअल रूप से शब्द क्षेत्र में टाइप करते समय कोड के कोष्ठकों को सम्मिलित करने के लिए आपको क्या दबाना चाहिए? तो Ctrl+F9 कीजिएगा तो आपका क्या होगा, ये सम्मिलित हो जाएगा कोष्ठकोश। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स यू टू द मेक मल्टीपल चेंजेज इन ए डॉक्यूमेंट एट वंस। निम्नलिखित में से कौन आपको एक दस्तावेज में एक साथ कई परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है? आंसर हो जाएगा बी, रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड आपको क्या करता है, परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन। आगे क्या है 44 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बुक मार्क्स। यानी जो बुक मार्क्स होता है उसको आप कैसे बना सकते हैं, यानी बुक मार्क का प्रयोग कहाँ होता है इसके बारे में है। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, यानी टू जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट्स। 45 नंबर क्वेश्चन है, द की F12 ओपन ए, यानी कुंजी 12 खुलती है, क्या चीज़ खुलती है? तो सेव एज डायलॉग बॉक्स, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, सेव एज और डायलॉग बॉक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।